हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। और आज अपन स्टार्ट करने वाला है 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट वीडियो में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीटली कर लिया था ना, यस और नो। और अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ताकि सेकंड क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है गाइस? देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना, अपन को क्या करना है, अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है तो अपन को क्या करना है, चार ऑप्शन अपने पास में दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो भाई साहब पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास में, अपन को पता है कि यहाँ पे क्या है, tan 30 है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है पता है क्या आपको, 1/√3। यस और नो? देन यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है अपने पास में, 1/√3। बस वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 एंड अपॉन यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1/√3 और यहां पे इसका होल स्क्वायर है। देखो यहां पे ऊपर में तो दिया हुआ है अपने को, न्यूमरेटर में तो दिया हुआ है 10 ओनली, तो यहां पे 10 एक रूट में आ जाएगा। नीचे में दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, देखो 2/√3 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है ना? देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। देन जैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको तो अपने पास में क्या आने वाला है, 2/√3 एंड यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 एलसीएम लिया है मैंने। क्लियर है? देन इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा 2/√3 एंड यहां से क्या आ जाएगा अपॉन में, देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 4/3। यस और नो? राइट है? यस। देन यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां पे फ्रैक्शन है तो ये नीचे आ जाएगा, यहां पे फ्रैक्शन है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या होने वाला है 2/√3 इंटू 3/4। क्लियर है? अब देखो कैंसल आउट क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स। यस और नो? यस। देन सर ये कैंसल आउट हो सकता है क्या, या तो एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं ना मैं। 3 को क्या लिख सकता हूं, √3। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर लो, मींस हर परिमेयकरण कर लो, बस काम हो जाएगा अपना। तो देखो क्या कर रहे हैं अपन, मैं हर परिमेयकरण से ही करवा रहा हूं इसको। तो देखो ऊपर क्या आ गया अपने पास में 3/2√3। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ऊपर और नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 3√3 हो जाएगा एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू यहां से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देन क्या हो जाएगा अपने पास में, ये कैंसल आउट हो गया तो क्या आ रहा है अपने पास में √3/2। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? देन ये किसका आंसर है, देखो क्या ये sin 60 का आंसर है। sin 60 का आंसर क्या होता है, √3/2। यस। तो ये किसका आंसर है अपने पास में, sin 60 का आंसर है। और cos 30 का भी आंसर है। तो ऑप्शन में क्या है, cos 30 है क्या, नहीं है ऑप्शन में, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, sin 60 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई, तो प्लीज नोट डाउन। तो अब देखते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्लियर है? एंड अपने पास में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? तो पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 45 है तो अपन को पता है ना 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। tan 45 मींस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पुट करेंगे मींस क्या हो जाएगा tan 45 = 1 होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, अरे भाई क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। क्लियर है? दैट यहां से क्या आने वाला है अपने पास में 1 - 1 अपॉन 1 + 1। इट मींस क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा 0/2। इट मींस अपना आंसर जो है वो क्या आने वाला है, यहां से 0 आएगा। कितना आ जाएगा 0। तो 0 ऑप्शन में है क्या, यस है ना, लास्ट डी में। यस, तो डी अपना आंसर होने वाला है। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है ना? तो इस टाइप से सॉल्व करना, प्लीज नोट डाउन।
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास में, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a का वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों जो है अपने पास में sin 2a इक्वल टू sin a मीन्स यहां पे 2 है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a मीन्स a का वैल्यू ऐसा क्या वैल्यू ले अपन कि ये दोनों चीजें इक्वल आ जाए। क्लियर है ना, यस और नो। तो भाई साहब अपने पास में 4 ऑप्शन गिवन है, एक में 0 है, दूसरे में 30 है, फिर 45 है और उसके बाद में कितना 60 है। तो एक बार चेक कर लो भाई साहब, सब सारी देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना होता है, इस वैल्यू को ऑप्शन से वैल्यू को पुट करना है, देन इसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा, मैंने पुट किया a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, तो अपने पास में LHS क्या है, sin 2a, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 में होगा तो sin 2 into 0 इट मींस क्या आ जाएगा अपने पास में sin 0, तो sin 0 का वैल्यू क्या होगा 0, यस और नो, राइट। देन LHS अपने पास में, ये तो LHS था अपने पास में, RHS अपने पास में क्या है, यहां से 2 sin a, तो देखो a के वैल्यू क्या है अपने पास में 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। क्लियर है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में 2 into 0 इक्वल टू 0। ये यार पहली कंडीशन में ही आ गया अपना आंसर, तो यस और नो। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तभी तो दोनों सेम आ रहे हैं, यस और नो। अदर में रख के चेक कर सकते हो आप, इक्वल नहीं आने वाला है। क्लियर है, क्योंकि 0 पे इक्वल आ रहा है, 0 पे इक्वल आ रहा है तो अदर पे इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है ना, प्लीज नोट डाउन। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस अपन फोर्थ क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। भाई साहब 10 30 का वैल्यू क्या होता है यार, पता है क्या, यस और नो। 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन रूट 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 30 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। क्लियर है, देन वैल्यू पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 एंड अपॉन 1 माइनस 10 1 अपॉन रूट 3 एंड इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, देन यहां से क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 एंड यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब, अरे भाई क्या हो जाएगा यहां से, अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 आता है, यस और नो। देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2 अपॉन रूट 3, यस और नो, एंड यहां से क्या कर लेंगे अपन लसब ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3, यस और नो। भाई साहब आता है कि नहीं आता है, फ्रैक्शन वाला एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन एंड एडिशन आता है कि नहीं आता भाई साहब। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 100% आपका सपोर्ट किया जाएगा प्रयास क्लास द्वारा। क्लियर है ना, अगर आप प्रयास क्लास से पढ़ रहे हो तो किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्लियर है, देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 एंड अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से देखो 2 अपॉन 3। अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे रूट 3 है तो बस ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई और डिवीजन कर लो। देखो यहां से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। क्लियर है, तो यहां से तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, अब अपने पास में क्या आ गया रूट 3, तो अपने पास में क्या आया है रूट 3 आया है। क्लियर है, तो रूट 3 किसका वैल्यू हो सकता है, ए में अपने पास में है cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो ये तो राइट नहीं है। अब सेकंड है sin 60 रूट 3/2 होता है, तो ये भी रॉन्ग है। सी है अपने पास में tan 60 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई रूट 3 होता है ना, यस। तो इसका आंसर कितना है अपने पास में tan 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इस टाइप से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है अपन ने, और अब स्टार्ट करेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन। फर्स्टली ये नोट डाउन कर लो आप। अब गाइस थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है ना, चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे इसको। तो क्या है अपने पास में tan if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3 एंड अपन को गिवन है 0 a plus b का जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन 0 है,
सॉरी ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 है। क्लियर है? और यहाँ पे बोला है कि जो a का वैल्यू है वो ग्रेटर देन b है, a बड़ा है और b छोटा है। क्लियर है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे tan a प्लस b इक्वल टू अपने को दिया हुआ है √3। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ है भाई? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, tan में किसका वैल्यू होता है पता है क्या? अरे भाई पता है, यस पता है ना हमको, tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है सर, यस और नो? tan 60 का वैल्यू होता है, पता है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो अब अपन क्या करेंगे, इसकी कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो कंपेयर करना ओनली, काटना नहीं है। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? यस और नो? देन यहां से अपने पास में सेकंड दिया हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 1/√3। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखते हैं ये किसका वैल्यू होता है tan में, ये tan में किसका वैल्यू होता है भाई बताओ फटाफट, कमेंट करो यार, कमेंट कर लो। क्या हो जाएगा, a माइनस b इक्वल टू tan 30। क्लियर है? तो यहां पे भी क्या करनी है, कंपेयर करनी है। तो a माइनस b इक्वल टू 30 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अपन को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड कर लिया मैंने, तो क्या हो गया a प्लस b एंड यहां से क्या आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 60 प्लस 30। यस और नो? अब देखो यहां से b ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसल आउट हो गया। यहां से क्या आ गया अपने पास में 2a इक्वल टू, यहां से क्या आ गया 90। क्लियर है? अब यहां से क्या हो जाएगा भाई साहब, a इक्वल टू 90/2 आ जाएगा, कैंसल आउट हो गया, तो a इक्वल टू 45 आ गया। सर a का वैल्यू आ गया हमारे पास में, आ गया क्या? तो भाई साहब b का वैल्यू तो निकालो। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट करना है आपको। तो जैसे ही पुट करोगे यहां से क्या आ जाएगा a प्लस, सॉरी a का वैल्यू है अपने पास में, तो a का वैल्यू क्या है 45 प्लस b, तो b इक्वल टू क्या है अपने पास में 60। अब देखो यहां से अपन को इधर ट्रांसफर करना है, तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45। देन यहां से माइनस करोगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? यस और नो? आ गया ना आंसर, a का भी आ गया b का भी आ गया। भाई साहब चुटकियों में करना है, क्यों प्रयास क्लासेस पे होना है तो टेंशन किस बात का है। अब मिल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्टली राइट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं गाइस फोर्थ क्वेश्चन, जो कि अपने पास में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को चेक करना है और बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट है या रॉन्ग है, सत्य या असत्य। क्लियर है? देन फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्लियर है? अब ये बताना है कि ये और ये राइट है क्या रॉन्ग है। भाई साहब ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? तो ऐसा चेक कर लेते हैं भाई साहब, क्या पता हो सकता है और क्या पता नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते मेरे भाई। क्लियर है ना? तो देखो यहां से अगर मैं यहां पे ले लूं a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू भी अगर ले लूं 45। क्लियर है? अगर मैं दोनों का वैल्यू 45 ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास में साइन 45 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ये LHS लिया मैंने। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 45 इक्वल टू 90। इट मींस कितना आ जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है रे भाई, क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? तो ये तो आ रहा है अपने पास में 1 एंड इधर का लेते हैं अपन RHS, तो क्या आ रहा है अपने पास में साइन A प्लस साइन B। तो देखो यहां पे कितना है साइन 45, यस और नो, प्लस यहां पे कितना है साइन 45, यस और नो। सर क्या होता है साइन 45 का वैल्यू? अरे माइंड चलाओ रे भाई, अभी क्या कर रहे हो? तो यहां से क्या आता है इसका वैल्यू 1/√2 प्लस यहां से क्या आएगा 1/√2। एलसीएम ले लिया मैंने, तो कितना आ गया √2, देन क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू
2/√2। भाई साहब ये तो कोई आंसर अलग ही आ रहा है। और आगे सॉल्व करेंगे, इट मींस √2/√2, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, क्लियर है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 2√2, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लिया और यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 2, यहां से कैंसल आउट हो गया तो क्या आ रहा है √2 आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या राइट है क्या? अरे भाई रॉन्ग आ रहा है ना यार, इसका मतलब नहीं भाई रॉन्ग है, ये कंडीशन नहीं हो सकता है ऐसा, क्लियर है। सामने भाई साहब यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे √2 आ रहा है, तो कैसे सेम होगा, क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में। तो सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? तो आओ देख लेते हैं भाई साहब। तो देखो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है अपने पास में, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई √3/2, क्लियर है। एंड साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 एंड साइन 60 का वैल्यू क्या होता है अपने पास में, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। एंड यहां से क्या आ जाएगा √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू क्या हो रहा है 1। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 0 था, यहां पे 30, 45, 60 एंड 90। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो मींस क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना। इट मींस अपना ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या है राइट आंसर है, क्लियर है, ट्रू है, क्लियर है, सत्य है, क्लियर है। देन थर्ड क्वेश्चन जो है अपने द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू होती है अपनी cos 0 की, ये वैल्यू अपने पास में होती है cos 30 की, ये वैल्यू होती है अपने पास में किसकी cos 45 की, एंड ये वैल्यू होती है अपने पास में cos 60 की, एंड ये वैल्यू होती है अपने पास में cos 90 की। तो देखो यहाँ पे थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो यहाँ पे cos थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो, कम हो रहा है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो रॉन्ग बोल रहा है भाई साहब, ठीक है ना, तो असत्य मींस फॉल्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा एवरी टाइम इक्वल रहेंगे क्या? तो देख लो मेरे भाई यहां पे साइन 0 का वैल्यू क्या है 1 है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। भाई साहब ऐसा कंडीशन पॉसिबल है क्या? बोल क्या रहा है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एवरी थीटा पे इक्वल रहेगा क्या? मतलब थीटा का मान कुछ भी हो जाए, थीटा का मान कुछ भी हो जाए, क्या ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पॉसिबल है क्या? तो एक बार देख लो, साइन 0 है तो वो कितना है 0 है, कॉस 0 कितना है 1 है। भाई साहब यहां पे देख लो यार, यही रॉन्ग हो गया, फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो गई अपनी, क्लियर है ना। तो भाई साहब ये क्या अपने पास में असत्य है, मींस फॉल्स है, क्लियर है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपने पास में क्या है, cot A is not defined for A equal to 0। मींस ये बोल रहा है कि अगर A का वैल्यू 0 है तो क्या cot 0 का वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते क्या अपन, मींस इनफाइनाइट होता है क्या? क्लियर है। तो देखो चेक करते हैं अपन। तो देखो cot A अपने पास में दिया हुआ है, तो cot A का वैल्यू क्या होता है, cot A का वैल्यू क्या है अपने पास में 0। तो देखो भाई cot 0 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 इक्वल टू 0 होता है, क्लियर है। तो इसका ऑपोजिट ही तो करना है cot को, यस और नो। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, cot 0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। इट मींस ये जो ऑप्शन अपने पास में है ये राइट बोल रहा है, क्लियर है, मींस क्या है अपने पास में ट्रू क्वेश्चन है, क्लियर, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अपन ने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया 8.2, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? और अगर नहीं आया है तो कमेंट करना भाई साहब आपको कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है,
क्लियर है? देन प्रयास क्लासेस द्वारा आपका 100% सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना भाई साहब। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो चैनल को लाइक कर लो यार, एंड दबा के शेयर करो मेरे भाई, क्योंकि सभी तक पहुंचना है, हर एक स्टूडेंट का हेल्प करना है हमको, इसलिए दबा के शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? एंड अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? ओके बाय।